इंग्लिश टीम जो पाकिस्तान आ रही है उसके हवाले से बात करेंगे कि क्या कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इंग्लैंड अपनी सरजमीन पर 2 टेस्ट सीरीज खेल कर आ रहा है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ और श्रीलंका के खिलाफ। लेकिन थोड़ा सा पाकिस्तान को एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज थोड़ा सा हासिल हो सकता है, क्योंकि श्रीलंका ने ओवल लंदन में खेले गए आखिरी टेस्ट मैच में इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। तो बहुत सारी चीजें जिन पर हम बात करेंगे इस दौरे के हवाले से। पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट को क्या हो गया है, फरवरी 2021 के बाद से पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है। तो play your best cricket if you can, and if you can't, and then get ready for another whitewash. Exactly. मतलब इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड का भी स्क्वाड आपके पास होगा। जी, वो हम आने वाले वक्त में दिखाएंगे, भी अनाउंस नहीं हुआ, जैसे अनाउंस जब अनाउंस हो जाएगा then you'll know, really know the strength of the England test squad। मैं उनका टेस्ट मैच देखने गया था 2 साल पहले, जी, है ना, जब वो जो आखिरी लास्ट मैन जो चला गया था, went to the toilet, right, or he wasn't refusing to come back, तो वो बेन स्टोक कह रहा था यार वापस आइए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। Yes, I was there. I was there too. I remember. So I remember that test match. एंडरसन का था। ऐसे ही है। एंडरसन बॉलिंग कर रहा था। So looks difficult for Pakistan. It's going to keep on looking difficult for Pakistan for next couple of years and up to next 5 years. But play your best cricket. Disheart नहीं कर रहा आपको, लेकिन but it's going to be tough for you. पाकिस्तान की कारकर्दगी चाहे टेस्ट मैचेस हो, चाहे वनडे इंटरनेशनल मैचेस हो, चाहे T20 मैचेस हो, गुज़िश्ता 2-3 बरस से जवाल की तरफ गामजन है। इस कारकर्दगी के जवाल का जिम्मेदार कौन है? अब तो चूंकि बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज 2-0 से हारने के बाद अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड की मजबूत टीम के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज में मद्दे मुकाबल होगी और पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने इस दौरे के लिए अपने जो 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया, उनमें 8 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इससे कबल दिसंबर 2022 में इंग्लिश क्रिकेट टीम के साथ पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं और उस सीरीज में इंग्लैंड ने व्हाइट वॉश किया था। पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी का 74 रन से, दूसरा टेस्ट मैच मुल्तान का 26 रन से और फिर कराची का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 8 विकेटों से जीता था। अब चीज भी गिलेस्पी ने कहा है, ही इज सेइंग कि पाकिस्तान नाउ नीड्स टू हैव अ रूथलेस अप्रोच। they've been a little timid so far in this sort of cricket that they've been playing. They need to be more aggressive Why and have ruthless. you become timid? Tell me now. Because of their performances. Why have you come to this stage? I'm asking you a question. because we इतनी already had a पॉलिटिक्स हो timid रही है, approach. इतनी इश्यूज हो रहे हैं, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। Okay, कब से हो रहा है? बहुत, अब तो काफी टाइम हो गया, आई थिंक पिछले 3-4 साल किसने से स्टार्ट किया easily। timid approach? हाँ, ये अच्छा सवाल है। People who are at the helm of affairs. और जो खेलने वाले? वो भी तो फिर सब बराबर के शरीक हैं इसमें। मुनीर, कैसे देखते हैं अगर हम इस टीम का कंपैरिजन करें जो इंग्लैंड ने अपनी 17 रुकनी टीम का ऐलान किया? 8 खिलाड़ी ऐसे हैं जो दिसंबर 2022 में आए थे और फिर उसके बाद बाकी खिलाड़ी इनके काफ़ी नए भी हैं। स्पिनर्स इन्होंने 3-3 रखे। आप अगर ओवरऑल कंपैरिजन करें और दोनों टीमों की परफॉर्मेंस का मवाजना करें तो आप कैसे देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल बेग। देखिए, इंग्लैंड की टीम आपको पता है जब से बेन स्टोक्स इनके कप्तान बने हैं, डिफरेंट इनकी स्ट्रेटेजी होती है, बेस्ट बॉल क्रिकेट खेलते हैं, जारहाना अंदाज से खेलते हैं। तो इंग्लैंड की टीम बेन स्टोक्स जब से कप्तान बने जब से हमने बड़ी डिफरेंट इंग्लैंड की टीम हमें नजर आई है। फिर अब ब्रेंडन मैकलम आ गए हैं, तो ब्रेंडन मैकलम प्लस ये कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त हो गया। बड़ा जबरदस्त है, दोनों की अग्रेसिव अप्रोच है। तो उसको देखते हुए तो जाहिर है पाकिस्तानी टीम जो है अपनी लोएस्ट पे इतनी कभी बुरी हालत। बांग्लादेश हरा के गई है 2 टेस्ट। बांग्लादेश का आपके होम ग्राउंड पर आपको व्हाइट वॉश कर देना, फिर अमेरिका से हार जाना, यूएई में, मतलब हर जगह जहाँ पे भी आप देखेंगे 2-3 बरस में बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। अब जब आपकी टेस्ट सीरीज होनी है, 2 टेस्ट सीरीज के बीच में आप चैंपियंस वनडे कब कराएंगे? खिलाड़ी जो हैं वनडे खेल रहे हैं, जब इससे फारिग होंगे पता नहीं कब टीम अनाउंस होगी, कब कैंप लगेगा, क्या होगा। ऐसा लगता है कि इस वक्त चीज़ें क्रिकेट बोर्ड बस चला रहा है, कुछ नहीं है। लेकिन ये चैलेंजिंग टास्क नहीं है इनके लिए, बोर्ड के लिए, कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में होम सीरीज है, हम अच्छा परफॉर्म करें, पिचेस कैसी बने आपके ख्याल में? चैलेंजिंग टास्क तो है, लेकिन कोई दिलचस्पी तो लेना। अगर दिलचस्पी होती तो इस वक्त वनडे टूर्नामेंट की तो क्या थी, मुझे बताएं। आपने 2 जो आसान मैच थे, बिल्कुल आसान, वो दोनों आप बुरी तरह से हार गए और इंग्लैंड की टीम तो पहले ही साइकोलॉजिकल आप जो है दबे हुए हैं कि अब बांग्लादेश हार गए, पता नहीं हम जीत सकेंगे या नहीं जीत सकेंगे। आपने अपनी ब्रांडिंग करो ना यार। जब मैंने इमरान नजीर ने इंडिया को मारा 2004 में, तो मैंने कहा करंट वाली मैनेजमेंट को, मैं कहा खिला दो, इतना मार के आया है इतने एक आधे मैच में, वो बेचारे वैसे डरे होंगे कि ये क्या छोड़ दिया हम पे तुमने लोगों ने। तो मैंने कहा इसको निकालो, इसको खिला दो, लेकिन नहीं बात समझ आई, हुआ नहीं। वो खिला देते थे। इमरान नजीर ने अकेला ही संभालना था पूरे। उसके लिए इमरान भाई से भी मेरी 1-2 दफ़ा गुफ्तगू हुई। इमरान भाई ने तस्करा किया, उन्होंने कहा, अब ऑब्वियसली शाहिद खान अफरीदी एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इमरान नजीर भी जिस तरह से इन्होंने स्टार्ट किया था अपना करियर, बड़े तगड़े बल्लेबाज आए थे, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली बीमार हो गए तो स्क्वाड का हिस्सा नहीं रह सके। नहीं, मैं 2003 की बात कर रहा हूँ एंड की यार, उसने बड़ा ठीक ठाक कुटाया इंडिया को, और 4 डे मैच था या 3 डे मैच था, जो भी था, तो मुझे याद नहीं कितने दिन का था, तो बहुत मारा, वो इंप्रेशन बैठ गया ना। तो आ जाओ ना, आ जाओ, इनको शुरू कर दो टेस्ट मैच में वैसे काम। तो हमने ये सोचना है टेस्ट मैच नहीं हो रहा, तो रानी को वैसे ही नहीं पता होता था टेस्ट मैच है वनडे, वो तो अपना खेल रहा है। एक दफ़ा यूसुफ ने बड़ी मर्जी की बात की, मोहम्मद यूसुफ ने, तो T20 हो रहा था, तो मैंने नो बॉल कर दी,
अंपायर गया ना फ्री हिट, कहता है इसको बताने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हर बॉल फ्री हिट ही है। नो बॉल की इशारा करने की जरूरत नहीं है, वो चला रहा है अपना, कर देते कामरान गुलाम को। मैं एक बात कर रहा हूँ, बिल्कुल आई वुड हैव बीन सो नाइस, आई मीन आई वुड हैव बीन, यू नो, आपके लिए अच्छा होता। बात की कई प्लेयर्स की। देखिए एक वक्त वो था जब इंग्लैंड को उनके जो फास्ट बॉलर थे जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड, ये दोनों लेकर चलते थे। उनकी बॉलिंग की अगर हम बात करें 1300 से ज्यादा टेस्ट विकटे, 350 से ज्यादा टेस्ट इन दोनों ने मिलकर। लेकिन एंडरसन तो रिटायर हो गए ना, एंडरसन रिटायर हो गए, स्टुअर्ट ब्रॉड और पहले रिटायर हो गए थे, अब नहीं है। लेकिन इनके पास मार्क वुड थे जो बड़ी तेज गेंदें करते थे, वो भी एक साल के लिए अब नहीं है दस्तयाब इंग्लैंड को। तो इनकी जो फास्ट बॉलिंग है उसमें सिर्फ क्रिस वॉक्स ऐसे हैं कि जिनके कुछ टेस्ट मैच है, बाकी जितने भी अगर आप जॉर्ज हल आपने देखा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, जॉर्ज हल डेब्यू किया है अभी श्रीलंका के खिलाफ जो पहले टेस्ट हुआ था उसमें 3 विकेटें भी ली थी। जोशुआ हल है, अब इन्होंने ब्राइडन कार्स को भी लिया है जिनका अभी तक डेब्यू नहीं हुआ है, लेकिन उनकी खासी तारीफ सुनते हैं। और स्टोन है इनके पास, गस एटकिंसन इनके बड़ा अच्छा बड़े बिल्कुल। तो ये अभी जो प्लेयर है ना, सिवाय क्रिस वॉक्स के बाकी जितने भी इनके उनका एक्सपीरियंस 2 टेस्ट मैच से 10 टेस्ट मैच के दरमियान है। ज्यादा किसी ने 5, किसी ने 2, किसी ने 3 टेस्ट मैच खेले, तो ये एडवांटेज पाकिस्तान को मिल सकता है। लेकिन बरखिलाफ आप देखें तो पाकिस्तान में तो फास्ट बॉलर आपके पास कोई नजर नहीं आ रहा है इस वक्त। अब ये देखिए, अब ये सीरीज में खिलाएंगे आप, क्या समझते हैं नसीम शाह और शाहीन आफरीदी को? देखिए बात ये थी कि जिस वक्त T20 वर्ल्ड कप खेलने आप जा रहे थे ना, उस वक्त तो आप ये समझ रहे थे कि आपके पास इतने जबरदस्त फास्ट बॉलर हैं, मोहम्मद आमिर भी आ गए हैं, हारिस रऊफ भी हैं, नसीम भी हैं, शाहीन भी हैं, हम बिल्कुल तहस नहस कर देंगे दूसरी टीम की बैटिंग लाइन को। वो तो खुद ही अपने उल्टा हो गया। अब आपके पास प्रॉब्लम ये है कि आपके 2 बॉलर्स को आपने देखा कि जिन नए बॉलर खिलाया था खुर्रम शहजाद को या मोहम्मद अली को, दोनों की फिटनेस आपने देखी, दोनों एक इनिंग में अनफिट होकर बॉल नहीं कर सके। अब एक मीर हमजा थोड़ा सा भी फिट लग रहे थे। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह के साथ मसला ये है कि ये जितने बड़े बॉलर्स थे ना, उतने ही आजकल अपनी लो में नजर आ रहे हैं, बिकॉज कि इनकी स्पीड नहीं है। एवरेज स्पीड शाहीन की 130 को, और नसीम शाह की जो हैरत अंगेज बात है कि उसकी स्पीड बहुत कम हो गई, बहुत कम हो गई है। मेरा ख्याल है उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि रेड बॉल क्रिकेट इन्होंने खेली नहीं है, लीग्स इतनी खेलते हैं, T20 इतनी खेल रहे हैं कि उनको पैसे की जो एक जरूरत है। नसीम शाह ने तो गुज़िश्ता साल मार्च से नहीं खेली, आपको पता है श्रीलंका के दौरे पर जब हम गए 13 महीने के बाद, आपने सही कहा, उनकी वापसी हुई थी अगेंस्ट बांग्लादेश, उसमें भी एक टेस्ट खेला, दूसरे टेस्ट में उनको ड्रॉप कर दिया गया। चीजें ये हो रही है इकबाल कि आपके पास इस वक्त, अच्छा आपके अगर बॉलिंग में फास्ट बॉलर की हमने बात कर ली, हमें कोई ऐसा समझ में नहीं आ रहा, आपको इन्हीं के साथ दोबारा जाना पड़ेगा। यही है, आपको शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और इनके मीर हमजा या एक आध कोई और हुआ तो उसके साथ आप जा सकते हैं, बाकी नहीं। स्पिन में भी आपके पास एक वैरायटी, एक स्पिनर्स की बहुतायत होती थी पाकिस्तान में, लोगों को चांस नहीं मिलता था। 17 विकेटें थी उस सीरीज में अबरार अहमद की। अब देख लें सीरीज में उनको जो खिलाया तो नहीं परफॉर्म कर सके। पहले टेस्ट में उनको खिलाना चाहिए था, पहले दूसरे टेस्ट में परफॉर्म तो उन्होंने किया, ऐसा रस्सी नजर आ रहे थे, वो बात ही नजर नहीं आ रही थी अबरार की जब उन्होंने डेब्यू किया था। इकबाल किसी प्लेयर में वो बात नजर नहीं आ रही। आपने पूरी पाकिस्तानी टीम का कॉम्बिनेशन नहीं देखा, बॉडी लैंग्वेज देखे, जीतने वाली चीज ही नहीं थी, सब पर्सनल खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी चीज को भुगता रहे हैं। अब अगर बांग्लादेश ने इसका बड़ा फायदा उठाया, भरपूर फायदा उठाया कि उन्होंने देखा कि सेकंड इनिंग में 3 दिन के बाद चौथे 5वें दिन आपके खिलाड़ियों में जान ही नहीं है, ना बैटर कर रहे हैं, बॉलर तो खैर थकी जा रहे हैं। ये हो क्या रहा पाकिस्तानी टीम में? एक तरफ आप कहते हैं कि रेड बॉल आपको खेलने को नहीं मिली, दूसरी तरफ रेड बॉल की इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज थी या जो बांग्लादेश और फिर इंग्लैंड से उसके बीच में आप व्हाइट बॉल करा रहे, चीजें जो है समझ में आ नहीं रही। और सबसे बड़ी बात है कि आपका कोई भी कोच आ जाए, कोई भी मेंटोर आ जाए, खिलाड़ियों ने खेलना है और खिलाड़ी खेल के दे नहीं रहे। मुझे बताएं आप किसको प्लेइंग 11 में रखेंगे? आप खुद कंफ्यूज होंगे इकबाल कि किसको रखा जाए, उन्हीं खिलाड़ियों को रखना पड़ेगा, मजबूरन रखना पड़ेगा। रिजवान खेलेंगे, रिजवान परफॉर्म दे रहे हैं। अब आपको तो यही अभी नहीं पता है कि आपके टेस्ट टीम का कप्तान कौन है और वनडे टीम का कप्तान कौन है, व्हाइट बॉल का कप्तान कौन होगा, अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि लेकिन एक और चीज मुनीर कि अगर हम देखें, कंपैरिजन करें, अब हमने तो विकेटें भी बनवाई हैं। अब वो जो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए टोनी हेमिंग्स, वो आईसीसी के भी चीफ क्यूरेटर रह चुके हैं और पहले तो उनसे बनवाई थी। आप बताएंगे तो आप ही ना उनको कि किस तरह की बननी है। और अजहर महमूद ब्लेम कर रहे थे कि पिच हमारे मतलब की नहीं बनी, लेकिन अब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए टोनी हेमिंग्स आप समझते हैं कि अब किस तरह की पिच तैयार की जाए। अगर स्पिन विकेटें बनाते हैं, उनके पास 3 स्पिनर्स हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर जैक लीच है, ऑफ स्पिनर शोएब बशीर है और उसके अलावा राइट आर्म लेग स्पिनर रेहान अहमद है। तो आप समझते हैं कि किस तरह की पिचेस बननी चाहिए, बनेंगी किस तरह?